हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के द्वारा 4 लेन के दोनों किनारों पर 105 मीटर पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है। इस तरह का निर्णय तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस तरह का निर्णय लेकर गरीबों के साथ कुठाराघात किया है। ये बात कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य एवं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले 4 लेन के दोनों किनारों पर 5 मीटर तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई थी। ऐसे में अब अचानक से इस दायरे को 100 मीटर अधिक बढ़ा दिया गया है। इससे पूरे प्रदेश के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। प्रदेश सरकार को अगर टीसीपी एक्ट को लागू करना ही था तो इससे पहले वह आम जनता के बीच जाते और जनता की भी राय लेते, लेकिन सरकार ने सीधे ही इस फैसले को लागू कर दिया और ऊपर से ये निर्णय सुनाया है कि 5 साल तक भूमि का मालिक इस पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, जो कि सरासर गलत है। इस तरह का धोखा जो है पूरे हिमाचल के लोगों के साथ, आप देखिए जो 4 लेन है, अब 100 मीटर में जो दूसरी हालात जो है, यहाँ के जो भौगोलिक हालात हैं हिमाचल के, ये पहाड़ी इलाका है, एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ पहाड़ है। 5 से 300-400 मीटर के अंदर पूरा गांव या शहर आ जाता है। तो आपने तो पूरा हिमाचल में किसी को छोड़ा ही नहीं। और दूसरा, जिस ढंग से आपने लागू किया है, चाहे कोई भी अधिसूचना हो, कानून हो, रेगुलेशंस हो, वो बैक डेट से थोड़ी लगता है। लोगों को उसका नोटिस दिया जाता है, पब्लिक हियरिंग किया जाता है, उनको सुना जाता है, उनसे चर्चा की जाती है। ये प्रजातंत्र है, ये देश का संविधान है। तो अंग्रेज़ों ने भी इस तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली जिसमें उन्होंने इस तरह से जो है ये तुगलकी फरमान जो है इशू किया था। ये पहली बार इस सरकार ने, अब आप देखिए हर एक चीज़ बंद कर रही है। किसान प्रभावित, और जो ज़मींदार वो कह रहा है ये ज़मीन मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, मलकियत है मेरी। और आप एक सडनली मुझे कह रहे हैं कि कल से या 28 जून से हमने सोच लिया कि आप इस पर जो है कोई भी निर्माण नहीं करेंगे। तो आप देखिए बहुत बड़ा अन्याय है। और पहले भी अन्याय हुआ। 1 अप्रैल 2015 को जो नोटिफिकेशन निकाली थी इन्होंने, फैक्टर जो जिसमें 1 ही दिया गया है, जबकि भारतवर्ष में फैक्टर 1 नहीं लिया गया। आज लोग सड़कों में हैं, कचहरियों में हैं, सिविल कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट में हैं, मुकदमे लड़ रहे हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं वो इस दुनिया को छोड़ के भी सदमे में चले गए हैं। और ये दूसरा सदमा जो है आपने अभी ये जोड़ दिया कि 5 साल जो है आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। मारा कौन गया इसमें? आम आदमी, गरीब आदमी, जिसकी ज़मीन है तो आपने कौड़ियों के दाम पे पहले ले ली। अब उसके पास जो थोड़ा बहुत पैसा था उसमें 1 बिस्वा, 2 बिस्वे, 4 बिस्वे, कितनी 20-20 लाख रुपए बिस्वे की कीमत हो गई है। और जबकि सरकार ने क्या दिया? 1 लाख, 2 लाख की कीमत दी। बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया था करके कि मैं कुछ खरीदूंगा, कुछ बनाऊंगा, बच्चों के लिए करूंगा, पर्यटन में कुछ करूंगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा और आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी होगी, हमारे हिमाचल की स्थिति अच्छी होगी। इसमें तो ना तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, ना कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति, जो कि सुखू सरकार कहती रहती है हम यहाँ पे पर्यटन लाएंगे, 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अदरवाइज लोगों के साथ तो जो युवा है उनके साथ बड़ा धोखा है, क्योंकि वो ही है आज के दिन में जिन्होंने, किसी ने ढाबे खोलने थे, किसी ने कियोस्क खोलने थे, किसी ने जूस की दुकान लगानी थी, कोई मैकेनिक का काम करता था, कोई छोटा मोटा काम करता था। अब जब ज़मीन ही आपके बहुत बहुत कम रहेगी, अब चाहे बिलासपुर का इलाका ले लो, पठानकोट से जो ये रोड अभी आपका मंडी के लिए बन रहा हो, इस इलाके को लीजिए। इन्होंने तो अभी घर बनाने हैं उन लोगों ने, और उनको क्या मुआवजे दिए हैं ज़रा सरकार से ये ज़रा देख ले कि क्या मुआवजे उन बेचारों को मिले हैं। और अभी आप बोलते हैं कि 5 साल तक वहाँ पर बनाएंगे नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कानूनी और गैर संवैधानिक जो कार्य है। और मेरी तो सिर्फ गुजारिश ये है कि ये जो नोटिफिकेशंस हैं 5 साल वाली और ये 100 वाली, इसके ऊपर चर्चा की जाए, लोगों से वार्ता की जाए, ज़रूरत है तो कमेटी बनाई जाए और उसको 2-3 महीने, 4 महीने का टाइम दिया जाए, पब्लिक हियरिंग की जाए, लोगों की सुनवाई की जाए। उसके बाद मिल बैठकर जो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि विकास के विरुद्ध में कोई नहीं है, सब चाहते हैं अच्छा विकास हो, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि ज़्यादा टूरिज्म आए, लोगों को रास्ते हों, सीवरेज हो, सड़कें हों, कोई इसके विरोध में, स्ट्रीट लाइट्स हों। लेकिन कोई सिस्टम तो होता है। आप पिछली एकदम सवेरे सो के उठे और कह दो कि कल से फरमान जारी कर दो, 28 जून से अगले 5 साल तक कोई निर्माण कार्य नहीं होंगे। तो मेरी सिर्फ सरकार से गुजारिश है आपके माध्यम से, इस निर्णय पे दोबारा पुनः विचार करें, नहीं तो लोगों को सड़कों पर आकर सरकार का विरोध करना पड़ेगा। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।